वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से ACPT एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं। आज मैं आपको पूरे 2 तरीके बताने वाला हूँ, तो दोनों तरीकों को ध्यान से देखना। देखिए गाइस, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यार ये जो हमने अभी ओपन कर रखा है ये ACE की ऑफिशियल वेबसाइट है। सिंपली मैंने गूगल पे सर्च करा ace.org, ठीक है। दो एस आपको कैपिटल में लिखना है, ACE.org। आप ये वेबसाइट का आपको लिंक मिल जाएगा, सीधा इसको ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो सर्टिफिकेशन, कंटिन्यू एजुकेशन, रिसोर्सेज एंड अबाउट। मैं इस पूरी वेबसाइट को एक पूरी सीरीज के अंदर समझाने वाला हूँ कि इस वेबसाइट पे है क्या क्या। तो आज की तो क्लास हमारी एग्जाम रजिस्ट्रेशन की है, जो कि हम बात करें ACPT की, तो उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप जो देख रहे हो ऑप्शन सर्टिफिकेशन वाला, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इनके डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज शो कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट ACPT करके सर्च करोगे तो आप सीधा इसी पेज पर आओगे, मतलब इस वाले सेक्शन पे आओगे। अभी आप देख रहे हो जैसे कि 4 कोर्सेज है, हमने सेलेक्ट किया पर्सनल ट्रेनर कोर्स, जो कि सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है, और अब हमने इसको ओपन कर लिया। जैसे आप इसको ओपन कर देंगे तो आप देखेंगे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर इसके बारे में कुछ डिटेल्स दे रखी है कि ये सर्टिफिकेशन आपको कैसे कैसे काम आएगी, ये सारी बातें लिख रखी हैं, जो कि आप सभी को ऑलरेडी पता है, ठीक है। बता रखा है कि किस तरीके से इस प्रोग्राम में, इस कोर्स में आपको आगे चलना है। सबसे पहले आपने अपना स्टडी प्रोग्राम चूज़ करना है, ठीक है। अपनी लर्निंग स्टार्ट करनी है और फिर अपने एज एग्जाम को पास करना है, जिसके अंदर आपको कुछ आप बोल सकते हो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं जो आपको फॉलो करना, मतलब जो आपके पूरे होने चाहिए। आप सभी को पता है 18 साल की होने चाहिए कम से कम, और हाई स्कूल पास होने चाहिए, और गवर्नमेंट ID आपके पास होने चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें, लेकिन मेन चीज़ क्या है, आज हम बात करें एग्जाम रजिस्ट्रेशन की। तो आप पहले ये देखिए, यहाँ पर 3 इनके प्लान्स हैं। मैं इसको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, आज भी बता रहा हूँ। ये 3 इनके 3 प्लान्स होते हैं, जिसके अंदर मैं जो रिकमेंड करता हूँ, हमेशा करता हूँ, बेसिक प्लान के ऊपर। तो जैसे आप देख रहे हो बेसिक प्लान यहाँ पर लिख रहा है $675, जो कि ऑलमोस्ट आई थिंक आप पे 56,000 बैठते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ी है। अब आप लोग सोचोगे कि अभी मैं अब ये जो वीडियो मैं इस टाइम पे बना रहा हूँ, उसका एक रीज़न ये है कि अभी एस की वेबसाइट पर ऑफर चल रहा है, ठीक है, जो कि दिसंबर क्रिसमस तक रहेगा, ठीक है। तो अभी आप जैसे देख सकते हो, जैसे मैं बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ, मैंने बाय नाउ पे क्लिक किया तो यहाँ पर एक डिफरेंट पेज ओपन होगा। उस डिफरेंट पेज पर अभी हमने इसको जो ओपन कर रखा है, ये हमारे डिजिटल बोर्ड में ओपन है, जो कि एक एंड्रॉयड डिवाइस की तरह है, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पे ये देखते हैं। देखो जैसे ही मैंने इसको ओपन किया, यहाँ पर ये शो कर रहा है 675 ये डॉलर का यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। अब मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, और शायद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने भी नोटिस करी होगी। मैं इसको एंड्रॉयड डिवाइस में ओपन कर रहा हूँ अगर, या फ़ोन में भी ओपन कर रहा हूँ, तो मुझे कोई ऑफर शो नहीं हो रहा। लेकिन जब मैं इसको लैपटॉप वगैरह में, ठीक है, या बोल सकते हो माइक्रोसॉफ्ट एज में इसको ओपन करोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपको 20% ऑफर का आ जाएगा, ठीक है, कि 20% आप लेस कर सकते हो। ये चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ आप अगर माइक्रोसॉफ्ट एज, मतलब कि अगर लैपटॉप में या PC में करते हो तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि ये चीज़ मैंने सेम फोन अपने मोबाइल फ़ोन में भी देखी थी, ठीक है, और मैंने iOS में भी देखी थी। और लेकिन मैंने जब चेक किया लैपटॉप के अंदर, तो उसके अंदर ऑफर शो कर रहा था। यहाँ पर आ जाएगा एक आइकन बना हुआ 20% ऑफ का। जैसे आप उस आइकन पे क्लिक करोगे तो ये जो प्राइस है यहाँ पर 675, अगर जैसे देख सकते हो यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है, कि 675 यहाँ पर डॉलर आपका प्राइस शो कर रहा है, ठीक है। अब आप ये $675 के अंदर आप नोटिस करो तो यहाँ पर आप इसका प्राइस कम कर सकते हो। देखो ये रहा, जैसे ही आपको वो मिलेगा आइकन, आप उस पर क्लिक करोगे ये कम हो जाएगा, और ये आपका आएगा अराउंड, लगभग आपका आएगा ये $540 के अराउंड, ठीक है। कितना आएगा ये, लगभग आपके $540 के अराउंड आएगा, जो कि आपका रुपीज़ में समथिंग आपको अप्रॉक्स पड़ेगा 45 की, ठीक है। तो ये जो आप चीज़ नोटिस करो कि लगभग 10,000 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन ये अभी मिल रहा है। अभी कब, ये ब्लैक फ्राइडे सेल जब आपकी स्टार्ट हुई थी नवंबर में, तो अब ये क्रिसमस तक लगभग ये ऑफर रहेगा। मे बी इससे थोड़ा सा कम जा सकता है, लेकिन इतना है कि क्रिसमस तक आपको ये ऑफर मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं एक और आपको चीज़ समझाता हूँ कि मान लो आपने अब ये प्रोसेस कर लिया, ठीक है। अब आप इसको परचेज कैसे करोगे। अब यहाँ पे आप आ गए, आप लिख रहा है प्रोसीड टू चेकआउट। लो मैंने इस पर मान लेता हूँ, मैं इस पर क्लिक भी कर देता हूँ। उसके लिए पहले मुझे एक बार दोबारा इसको ऑफ करना पड़ेगा। हाँ देखो, अब मान लो मैंने इस पर प्रोसीड टू चेकआउट कर दिया, ठीक है। अब एक नया पेज ओपन होगा, उस नए पेज पे ये मेरी लॉगिन इन्फॉर्मेशन मांगेगा। अब लॉगिन इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास अभी है नहीं, अभी तो हमने अकाउंट इस पर बनाया नहीं है। इसका मतलब क्या है कि पहले अब हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आप लोग इस स्टेप पे आने से पहले सबसे पहले अपना एस अकाउंट बना लीजिए, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे आने की पहले ज़रूरत नहीं है, पहले आप अपना एस अकाउंट बना लीजिए। अब एस अकाउंट बनाने के लिए क्या करेंगे, आप साइन इन पे ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप देखो नोटिस करोगे यहाँ पर 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। पहला तो आ रहा है कि अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है, जो कि वहाँ भी था, ठीक है, ऑलरेडी अगर आपका अकाउंट है तो आप सिंपल यहाँ पे साइन इन करके आपका एस अकाउंट ओपन हो जाएगा। वो कैसा दिखता है वो भी देख लेंगे आगे, ठीक है।
लेकिन अगर अभी आपका अकाउंट नहीं, तो फिर अकाउंट क्रिएट करोगे ना, तो यहाँ पर ही क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करो। जैसे ही आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करोगे, अब ये आपकी डिटेल मांगना शुरू करेगा। ये पूरा फॉर्म आपको ध्यान से फिल करना है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी बेसिक डिटेल्स है, ठीक है। अब जैसे कि आप इसमें जल्दी जल्दी बता देता हूँ। यहाँ पर आपका ईमेल आईडी है, कंफर्म ईमेल है, पासवर्ड है आपका जो आप देने वाले हो कंफर्म पासवर्ड का, ठीक है। आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, जो दोनों मैंडेटरी लिखना। सफिक्स को आप ऐसे छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेंडर आपका और अपनी डेट ऑफ बर्थ, ये सब फिल करने के बाद फिर अपनी कंट्री, एड्रेस, अपना एड्रेस प्रूफ अपना सही से डालना, ठीक है। अपना आधार कार्ड के अकॉर्डिंग डाल देना। और ये सारे आपका जिप कोड, मतलब पोस्टल कोड जो होता है सभी का, वो सब आप डालने के बाद अपना फ़ोन नंबर डालने के बाद, फ़ोन नंबर कौन से डालोगे, जो आपका, आप मान लीजिए जो आपकी ईमेल आईडी से रजिस्टर्ड हो, मतलब जो आपको उस वाली ईमेल आईडी में हो जो आप ऊपर डाल रहे हो, ठीक है, ताकि आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूज़न ना हो। अब मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से आप लोगों के लिए इसको मैं फिल करके अपनी आईडी बना लेता हूँ। आप भी इसी तरीके से क्रिएट कर सकते हो, फिर हम देखते हैं आगे क्या प्रोसेस है। सो गाइज, अब हमने इन्फॉर्मेशन इसके अंदर फिल कर लिया है, ठीक है। मैं आपको बस एक चीज़ दिखा देता हूँ, बाकी इन्फॉर्मेशन आप अपने आप भर लेना, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे ना, आप अगर देखो नोटिस करो, हमें इन्होंने ईमेल आईडी का 2 बार कंफर्मेशन मांगा है, एक बार ऊपर एक बार नीचे। ऐसा क्यों है? इसका रीज़न ये है कि जब आप कोर्स परचेज़ करोगे, वो कोर्स आपको आपकी उसी ईमेल आईडी पर मेल किया जाएगा, तो अपनी ईमेल आईडी गलती से भी गलत मत डालना, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि ईमेल आईडी गलत नहीं होनी चाहिए। 2-3 बार, एक बार वेरीफाई कर लेना, उसके बाद ही आगे बढ़ना, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे सारी डिटेल डाल दी है, ठीक है, आप भी वो सारी डिटेल डाल देना, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करोगे, सीधा आगे प्रोसीड कर दोगे। तो मैं अब क्या करता हूँ, आगे इसको प्रोसीड करता हूँ। सो गाइज, जैसे कि आप सभी देख सकते हो, मेरा अकाउंट बन चुका है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब आप ये कर रहे होगे, यानी इन्फॉर्मेशन जब आप फिल कर रहे होगे, आपको 2-3 एरर आ सकते हैं। पहला एरर क्या आएगा कि जब आप वो सारी डिटेल फिल करोगे, खासकर अपना एड्रेस फिल करोगे, तो ये बार बार आपको बोलेगा कि आपने एड्रेस सही नहीं डाला है, ठीक है। तो आपको सिंपली करना कुछ नहीं है, आपने जो एड्रेस डाला है उसको डाल के छोड़ देना। नीचे ऑप्शन आएगा स्किप एड्रेस, ठीक है, उस पर क्लिक करके आगे प्रोसीड कर देना, ठीक है। वाला मैंने पार्ट इसमें शो नहीं किया, अगर होगा तो मैं इसको दिखा दूंगा। तो ये आप जो देख रहे हो, अब यहाँ पे मेरा एस अकाउंट बन चुका है, बन गया, ठीक है। अब सिंपली करना क्या है, जब मेरे एस अकाउंट बन गया तो मुझे कोर्स परचेज करना है, तो वापस मैं किस पे जाऊँगा, वापस देखो यहाँ पे अपनी प्रोफाइल सेट कर सकते हो, अपनी फोटो वगैरह लगा सकते हो, ये सारे टूल्स वगैरह यूज़ कर सकते हो, आराम से बाद में देख लेना। अब मैं वापस जाता हूँ सर्टिफिकेशन की तरफ, मैं गया और मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, दोबारा वही सेम चीज़ होगी। मैं आया नीचे, और इसके बाद आप यहाँ पे जो बेसिक प्लान था आपका, वो आप यहाँ पे दोबारा परचेज़ करोगे। जैसे कि मैंने बोला कि ऑफ़र जो आपका है, अब अगर मेरे हिसाब से पीसी में अगर करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो अभी मैंने पहले भी इस पर क्लिक किया था ना, तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि आपने यहाँ पे 2 प्रोग्राम चूज़ कर रखे हैं, ठीक है। तो मुझे 2 नहीं करने, मुझे एक ही करना है ना, तो मैं एक रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं ये वाला रिमूव कर देता हूँ आइटम, और ये मेरे कार्ट में भी आ गया होगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी शो नहीं हो रहा। एक बार इसको दोबारा करते हैं। अगर आपके भी ऐसा एरर आए तो कुछ नहीं करना, सिंपली वापस बैक जाना, एक बार दोबारा सेम प्रोसेस को दोबारा रिपीट करना। जैसे मैंने इस पर दोबारा क्लिक किया, अब की बार होगा सेम। अभी जब भी आप पेमेंट करो, ये ध्यान रखना कि आपका जो कोर्स है वो क्वांटिटी एक ही होनी चाहिए। जैसा अभी मेरी 2 क्वांटिटी शो कर रहा था, क्योंकि मैंने पहले भी एक बार ट्राई किया था, तो वो कार्ट में ऐड हो गया था। मैं दोबारा नीचे जा रहा हूँ, नीचे जाने के बाद मैंने यहाँ पर दोबारा सेम वही प्रोसेस करूँगा। मैं दोबारा बाय नाउ पे क्लिक किया, जैसे ही क्लिक करूँगा, अब के बाद देखना क्वांटिटी एक शो करेगा। देखो कर रहा है ना, क्वांटिटी एक शो कर रहा है। अभी प्राइस कितना, 675। मैंने जैसे आपको बोला है कि जब आप पीसी में करोगे, लैपटॉप में करोगे, तो यहाँ पर एक आपको आइकन बना दिखेगा, वो कूपन कोड का होगा, बस उस पर क्लिक कर देना, ये अपने आप ही 20% लेस हो जाएगा। अगर किस पे चला जाएगा, 540 पे। तो मान लेते हैं 540 आ चुका है, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया, प्रोसीड टू चेकआउट। अब देखूँ, अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि एग्जाम के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। आप इसको आराम से बाद में रीड कर सकते हो, बस मैं सबको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। यहाँ पर आपको जो आपको एग्जाम वाउचर मिल रहा है वो 6 मंथ्स के लिए वैलिड है, मतलब ये कोर्स 6 मंथ्स के लिए वैलिड है, ठीक है। एग्जाम वाउचर मेनली। दूसरी चीज़, रिफंडेबल नहीं है, ठीक है। अगर एक बार आपने वाउचर अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो आप उसको रिफंड नहीं कर सकते हो, ठीक है। और भी कुछ इनके टर्म्स एंड कंडीशन है, वो आपको ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट बात है मैंने आपको बता दी है, मैंने पहले भी कई सारी वीडियो में बताई है, अभी बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, अभी आप क्या परचेज कर रहे हो, अभी आप कोर्स परचेज कर रहे हो, उस कोर्स के अंदर एग्जाम वाउचर है, ठीक है। मतलब कि मैंने कोर्स परचेज किया है, उसी के अंदर एग्जाम वाउचर ऐड है, तो जब मैं एग्जाम वाउचर यूज़ करना चाहूँगा 6 मंथ्स के अंदर, मैं तब कर सकता हूँ। ये नहीं है कि मैंने अभी एग्जाम के लिए अप्लाई करा है, एग्जाम के लिए मैंने अप्लाई नहीं करा है, मैंने कोर्स परचेज किया, उसमें एग्जाम वाउचर ऐड है। अब मैं जब चाहूँ मैं उस एग्जाम वाउचर को यूज़ कर सकता हूँ। तो सेम अब यहाँ पे आप नीचे आओगे, तो यहाँ पे आप पेमेंट ऑप्शन देख रहे हो,
देखो सबसे ईजी है, जो सबसे बेटर है वो है क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन। डेबिट कार्ड यहाँ पे काम नहीं करेगा, आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, वीज़ा या मास्टर कार्ड, ये कुछ में से कोई भी कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर अमेजोन पे वगैरह यूज़ करते हो, जो मतलब अगर उसकी लिमिट अच्छी है कि आप एक बार में 50-60-70 हज़ार रुपये अगर पे कर सकते हो, तो अब ये इनमें से अमेजोन पे या पेपल अगर वगैरह आप यूज़ कर सकते हो। बाकी बेटर तो ये रहेगा कि वीज़ा कार्ड आप यूज़ कर लो। अब प्रॉब्लम क्या है कि क्रेडिट कार्ड हर किसी के पास नहीं होता, ठीक है, तो इस केस के अंदर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसी के लिए आपको दूसरा स्टेप देखना, तुम्हारा जो दूसरा ऑप्शन है ये कोर्स परचेस करने का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब आपको करना क्या है, सिंपली मान लो आपके पास कार्ड है तो आप नीचे आओ, नीचे आने के बाद आप क्या कर सकते हो, ये जो उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन बताई है वो सब आप पढ़ लेना। आपने पढ़ लिया, इस पर क्लिक करो, आई हैव हियर, सेव एंड कंटिन्यू कर दो। देन उसके बाद अभी होगा क्या, ऊपर भी एक है ये रहा, मैंने इस पर भी क्लिक कर दिया, अब ये हो जाएगा आगे प्रोसीड। जैसे ये प्रोसीड होगा नेक्स्ट पेज खुलेगा, नेक्स्ट पेज पे अब ये पेमेंट का ऑप्शन आपके पास सीधा आ जाएगा। अब मैंने जैसे आपको बताया कि आपके पास ये पेमेंट ऑप्शन है, सबसे बेटर क्या है कि आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करो, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है। अब आपको क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना है, सिंपली यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की डिटेल डालनी है। जैसे आप क्रेडिट कार्ड की पूरी डिटेल डाल के इसको प्रोसीड कर दोगे, ठीक है, रिव्यू ऑर्डर, सॉरी पहले तो रिव्यू ऑर्डर करोगे, रिव्यू ऑर्डर करेगा तो आपको शो करेगा कि हाँ भाई आपको ये सब ऑर्डर है। उसके बाद आप सिंपल क्लिक करोगे, आपका कोर्स परचेज हो जाएगा। और कोर्स परचेज हो गया, आपको कहाँ आएगा, वो आएगा आपके अकाउंट के अंदर, जो आपका एस का अकाउंट है, ठीक है। अगर मैं देखूँ तो मैं इसको यहाँ से अगर मैं बैक करता हूँ, मान के चलो पीछे वाले पेज पे हम जाते हैं, तो वो आपका कहाँ पे शो करेगा, जो आपका अभी आपने एस अकाउंट बनाया वहाँ पर, ठीक है। एक बार चलते हैं और पीछे, देखो यहाँ पर ये आपका एस अकाउंट है, वो कोर्स आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। यहाँ पर आपको कोर्स दिखेगा और यहाँ पे एग्जाम वाउचर भी आपको दिख जाएगा। तो कोर्स के अंदर आपको बेसिकली आपको बुक मिलेगी, वो जो आपको डिजिटल फॉर्म में बुक मिलेगी, तो आप वहाँ से बुक को भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, उसको डाउनलोड नहीं कर सकते। तो ये बेसिक सा प्रोसेस था, स्टेप 1 था, मतलब ये था आपका एक तरीका कि जिस तरीके से आप एग्जाम परचेज कर सकते हो, ठीक है, कोर्स परचेज कर सकते हो। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी हो, वो क्या चीज़, कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपका अगर हम देखें स्टेप बाय स्टेप, तो जो कॉस्ट है, किसकी कॉस्ट, मैं कॉस्ट की बात करूँ, एग्जाम की कॉस्ट। अभी अगर आप जैसे मैं बताया ऑफर चल रहा है, तो ऑफर में आपको 45 के अराउंड फ़ी पड़ रही है, ठीक है। तो जो जिन स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन हो चुकी है, तो वो तो इसके लिए जा सकते हैं कि 45 के, लेकिन खाली 45 के नहीं है, आपको फिर CPR का सर्टिफिकेट भी चाहिए। मान लो आपने कोर्स तो परचेज कर लिया, लेकिन आपको CPR भी करना पड़ेगा, ठीक है। CPR करने के बाद तब आप एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो, वो सारा प्रोसीजर है। तो उसके लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या तरीका है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। 45 के मान लो अभी के हिसाब से फीस है, आपका जो CPR का सर्टिफिकेट है, मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ, मान लेते हैं 3 to 5 के आपके लगेंगे, किसके, CPR का सर्टिफिकेट करने के। ये कहाँ से करना है, कैसे करना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो अगर देखो टोटल कितना हो गया, 50 हो गया, तो 50 के मिल आपका बैठती है कॉस्ट, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो आपको दूसरा स्टेप बता रहा था, अगर आपको एग्जाम के लिए एनरोल करना है, वो स्टेप सिंपली ऐसा है कि मान लेते हैं अगर आपने 50 के इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने ये सर्टिफिकेशन करना चाहते हो, तो जाहिर सी बात है आप में से 99% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो प्रिपरेशन क्लासेस से ही प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। ज़्यादातर प्रिपरेशन क्लासेस से ही लोग करते हैं, ठीक है। इक्का दुक्का 1% लोग होते हैं जो अपनी सेल्फ स्टडी से कर पाते हैं, ठीक है। तो 50 के है मान लेते हैं, तो अगर आप मान लो हमारे यहाँ से कोर्स करते हो, ठीक है, जो कि अभी फीस इस साल मतलब कि ये जो दिसंबर में बैच स्टार्ट हो रहा है उसकी 20 के है, तो मैं इसमें प्लस 20 के और ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपकी कॉस्ट बैठेगी 70 के। अभी मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, ये जो मैंने यहाँ पर नंबर रखा है, किसका, CPR का नंबर, CPR का सर्टिफिकेट का, ये एवरेज है, ठीक है। 3 to 5 के हो सकता है, इसके बीच में भी हो सकता है। तो अभी आप इतना मान के लीजिए, 5 के हिसाब से मान के चलिए, ठीक है। तो ये हो गया 70 के। अब क्या, अगर मान लेते हैं अगर आप खुद मान लो हमारे पास से प्रिपरेशन करते हैं, तो हम आपको ऑफर देते हैं क्या कि आप हमें इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, अपने क्या फीस पे कर सकते हो। इसमें क्या होगा, अगर मान लेते हैं आपका टोटल कोर्स बैठेगा, कॉस्ट बैठी 70 के, ठीक है, जो कि मोस्ट ऑफ अकेडमीज करती है, बट हम डिफरेंट क्या कर रहे हैं, आप क्या कर सकते हो, हमें पहली इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हो जो कि 30 के की होगी, ठीक है। दूसरी इंस्टॉलमेंट आप पे करोगे जो कि आपकी 25 के की होगी, और जो तीसरी इंस्टॉलमेंट है वो होगी आपकी 15 के की, ठीक है। और ये टोटल जो कोर्स की ड्यूरेशन रहने वाली है अब की बार, वो रहेगी हमारे 6 मंथ्स की, ठीक है। अब कोर्स के अंदर क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि मैंने अब की बार चेंजेस करें काफ़ी सारे, तो वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँ। अभी इतना समझ लीजिए कि आपको इंस्टॉलमेंट के ऑप्शन हम देंगे। इसका मतलब ये है कि आपका जो पूरा कोर्स है वो हम करवाएंगे, हम सारा आपका पेपर वर्क जो भी है, जो भी करना है, कोर्स परचेस करना है, एग्जाम वाउचर को अप्लाई करना, CPR सर्टिफिकेट आपको करवाना, वो सारा मेरी टीम आपका देखेगी, ठीक है। आपको इंस्टॉलमेंट के ऑप्शन मिलेंगे, पहले आप 30 के की पे कर सकते हो, दूसरी 25 के और तीसरी 15 के। इसके बाद सिंपली आपको एग्जाम के लिए अपना रेडी रहना है, एग्जाम दे देना है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को मुश्किल पड़ता है थोड़ा, ये सारे झंझट में आप फंसना नहीं चाहते कि पहले मैं कोर्स परचेज करूँ, क्रेडिट कार्ड अरेंज करूँ, ये सारी चीज़ें,
तो आप ये कर सकते हो। अब आप सोचोगे सर इसमें हमारा बेनिफिट क्या है, क्योंकि अगर मान लो हम आपके बिना भी करते हैं तो हम अगर मान के चले अगर हम क्लासेस तो चलो अलग रख लेते हैं, क्लासेस तो हम आपसे लेंगे लेकिन हम क्लासेस के पे कर देते हैं। बट अगर हम ये काम करते हैं इसमें फिर हमारा फ़ायदा क्या है, अगर हम आपके थ्रू करते हैं तो आप खुद करते हो तो होगा क्या कि पहले तो आप इस झंझट में फंसोगे, क्रेडिट कार्ड वगैरह सारे पंगों में। अगर आप कर भी लेते हो ठीक है, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है इन्फॉर्मेशन ढंग से फिल करने में। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ये रिस्क ले सकता हूँ तो ले लीजिए। ठीक है, लेकिन आपको बेनिफिट और क्या होगा, एक तो बेनिफिट ये होगा कि सारा रिस्क आपको लेना नहीं पड़ेगा, सारी मेरी टीम मैनेज करेगी जो इस चीज़ में एक्सपीरियंस है। दूसरी चीज़ कि अगर मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे अभी जो ये फीस 45K है, मैंने आपको बताया ऑफर में, ठीक है, अगर मान लो आज आपने कोर्स परचेज किया, आप जनवरी में कोर्स परचेज करते हो तो जनवरी में मान लेते हैं कि फ़ी थी 48K, आप 48K आपकी एस की CPT की फ़ीस है। मान लेते हैं आप दिसंबर अब फैब में कर रहे हो तो हो सकता है 50K हो जाए, कुछ भी फीस हो, ठीक है, जितनी भी फ़ी होगी उस पर्टिकुलर टाइम पे जब आप कोर्स परचेज करने वाले हो, ठीक है, मान लो मैं आज कोर्स परचेज कर रहा हूँ, ठीक है, अब ये कोर्स परचेजिंग का टाइम, ये सारी चीज़ें आपके बैच के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है, वो सारी बातें आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी बात इतना समझ लीजिए, जो भी एग्जाम फीस उस टाइम पे एस की करंट होगी, ठीक है, उस टाइम पे आपको मान लो 48 के वेबसाइट पे आपको विजिबल हो रहा है तो ये कॉस्ट आपको पड़ेगी 46K, मतलब कि 2000 रुपीज़ का डिस्काउंट रहेगा। तो आप जब भी हमसे कोर्स परचेज करोगे, ठीक है, मतलब पूरा कोर्स, मतलब कि पूरा कोर्स परचेज कर रहे हो, 70K का फीस कोर्स पे कर रहे हो, मतलब फ़ी पे कर रहे हो कोर्स के लिए, तो आपको 2000 रुपीज़ का डिस्काउंट होगा, मिनिमम डिस्काउंट है, मतलब इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, वो वेरी करेगा आपके CPR के सर्टिफिकेट पे, जो कि मैंने आपको बताया अभी रफ आइडिया है। तो आपको इससे ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि जब हम बल्क में स्टूडेंट को एनरोल करेंगे तो हमें ऑफर मिलेगा, तो उस ऑफर की हेल्प से हम आपको हेल्प कर पाएंगे। तो गाइज ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन की दो तरीके कि किस तरीके से आप एस एग्जाम के लिए एनरोल कर सकते हो। पहला वाला तरीका आपको समझ में आ गया कि भाई वेबसाइट के थ्रू करना है, रिक्वायरमेंट क्या क्या है, मेन रिक्वायरमेंट है कि आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है, कोर्स परचेज करने के लिए। दूसरा तरीका कौन सा, ये वाला तरीका जिसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, सिंपली हमारे यहाँ से प्रिपरेशन करनी है, इंस्टॉलमेंट के ऑप्शन आप लोगों के लिए अवेलेबल है, इंस्टॉलमेंट पे करके अपना कोर्स स्टार्ट कर सकता है। कोर्स की ड्यूरेशन 6 मंथ्स की होगी। अभी कोर्स की डिटेल अच्छे से इस प्रोसीजर के साथ नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, ठीक है, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।